अरे मिनी, खाना नहीं बना है क्या? खाना तो बन रहा है। आज तो चावल और दाल बन जाएगा, लेकिन कल के लिए न चावल है न दाल है, इसलिए सोच लेना। अरे अच्छा, कोई बात नहीं है। कल के लिए मैं देखता हूँ क्या ला पाता हूँ, मैं ले आऊँगा। अम्मा, कुछ आलू रखे हुए हैं, तुम कहो तो मैं ले आऊं? अरे नहीं नहीं, आलू छोड़ दो। छोड़ दो, आज तो चावल और दाल है ही। पता नहीं, देखो तो ऊपर बादल भी छा रहे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए और सारा काम खराब ना कर दे। ये मौसम का भी तो कोई ठिकाना नहीं है। अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से मुश्किलें खड़ी हो जाती है। ये लो, मुसीबत को बुलाया और मुसीबत आ गया। लो, अब तो बन गया खाना। लो, सारा आग भी बुझ गया और खाना भी बन गया। आज तो भूखा ही रहना होगा। अरे मुझे तो चिंता हो रही है, जिस तरह की हवा और जिस तरह से ये बारिश चल रही है, कहीं ये घर टूट न जाए। एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से बारिश, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, देखती हूँ। चल मुन्नी, सबसे पहले गमले और बड़े बड़े बर्तन लगा देते हैं जहाँ जहाँ बारिश हो रही है। अब जो होने का होगा वो तो होगा ही ना। अरे तू क्या कर रहा है? रोज रोज काम पर चला जाता है, मुझसे बात ही नहीं करता है। अरे दादी, रात हो गई है, सोऊंगा कि बात करूंगा, बताओ तुम ही। अरे बात बहुत जरूरी है। क्या बात है, बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ तुम्हारा ब्याह कर दूं। अब देखो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कब मर जाऊं क्या पता। ऐसे में तुम्हारा ब्याह कर दूंगी तो चिंता हट जाएगी। अरे बूढ़ी अरे दादी, तुम अभी बहुत दिन जिंदा रहोगी, अब मुझे परेशान मत करो। सुन चुपचाप, मौत का कोई भरोसा नहीं है। देखा, तेरे माँ बाबा मुझसे छोटे थे, मारे गए ना। इसी तरीके से अभी मैं चाहती हूँ फैसला हो जाए। इसका मतलब आज तुम ठान कर आई हो दादी? हाँ, मैं आज ठान कर आई हूँ। तू कहे तो मैं मंटू की बिटिया से तेरे ब्याह की बात करूँ। मंटू काका तो बड़े गरीब हैं दादी, सोच लो, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी। उनके घर में कभी खाना जुटता है, कभी नहीं जुटता है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुन्नी बहुत प्यारी है। मैं सोचती हूँ उससे ही तेरा ब्याह कर दूँ। बात चलाऊँ क्या? अम्मा, तुम्हारी मर्जी, अब बात चलाओ। अब तुम एक काम करो, आराम से रात भर बैठकर मेरे शादी के सपने देखो और मुझे सोने दो। लगता है अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं, बाहर से मुझे डांट रहा है। ठीक है, सो जा, मैं कल ही जाऊंगी और कल ही बात करूंगी उससे। अच्छा दादी, अब मुझे सोने दो, सुबह काम पे भी जाना है दादी। अच्छा ठीक है। मिनी, मैं आता हूँ जरा सेठ जी के यहाँ से, शायद कुछ मदद मिल जाए। अच्छा ठीक है, जाओ। सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। अरे क्या मदद चाहिए तुझे? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उधार। अरे अभी तक जो तूने लिया है वो तो तूने वापस किया नहीं है, अब तुझे नए उधार चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं वापस कर दूंगा। अरे देख, मैं एक उपाय बताता हूँ, हमेशा के लिए समस्या तेरी खत्म हो जाएगी। वो कैसे? देख, सबसे पहले एक काम कर तू,
अपनी बेटी का ब्याह कर दे मुझसे। देख ही रहा है मेरी इतनी सारी संपत्ति है और तू मेरा ससुर बन जाएगा। और ससुर बन जाएगा तो मैं तेरा घर खाने पीने से लेकर हर चीज से भर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, आप कितने बूढ़े हैं, और दूसरी बात आप बत्तख हैं, हम मैना हैं। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, घर में रंग बिरंगी बहुएं हो तो मजा आता है। अरे ये नहीं हो सकता है। अरे सुनो, मैंने आज तक जो चाहा है वही हुआ है। अब बाद बाकी जाओ घर, अपनी बीवी से बात करो और देखो वो क्या कहती है। ये तुम क्या कह रहे थे उससे? अरे क्या कह रहा था? तुम फिर एक शादी करना चाहते हो? और नहीं तो क्या। हाँ, तुम कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता है। कितनी बीवियां तो तुम्हें छोड़ छोड़ कर भाग चुकी हैं। तुम आज बहुत ज्यादा जुबान चला रही हो। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, जुबान मत चलाओ। हाँ, मैं करूँगा, एक नई शादी करूँगा और क्या। और मुझे नई शादी करने से कोई रोक नहीं सकता है, इस चीज को अच्छे से जान लो। ऊपर वाले, किससे मेरा ब्याह करा दिया तूने? ये तो बड़ा अजीब है। लगता है तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन हो गया है, निकाल के बाहर फेंक दूंगा तुझे। चलो आज ही निकाल देता हूँ। तुम्हारे पास टिकेगा कौन? इतना ब्याह तो कर लिया है तुमने, मैं भी कौन सा तुमसे ब्याह करना चाहती थी। हाँ, मेरे जाने के बाद भी कोई नहीं टिकने वाला। जाओ जाओ, रसोई में अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो और इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश भी मत करो। मालिक, क्या कहना है मालिक? अरे कुछ नहीं, जाओ तुम बाजार जाकर पूरी बढ़िया से खरीदारी करो। मछली और साग सब्जी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, आज खाना खा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, लगता है जैसे कुछ सोच रहे हो। अरे सुनो, मुन्नी को घर से बाहर निकलने मत देना। वो सेठ कह रहा है मुन्नी से ब्याह करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? अगर हमें कोई खतरा है तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, हम लेकिन अपनी मुन्नी का ब्याह सेठ से नहीं कराएंगे। अरे वही बात तो है, तुम मुन्नी को घर से निकलने मत देना। अरे मंटू, घर में हो? देखो तो पंतो भात खा रहे हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई, है? तुम इतनी गरीबी में रहो, ये अच्छी बात थोड़ी है? देखो, सेठ जी ने थैला भर के भेजा है, मछली है, सब्जियां हैं, राशन है। सेठ जी का प्रस्ताव मान लो, जिंदगी ऐश में गुजरेगी, एकदम मजे में। मुझे आपके सेठ जी का कोई प्रस्ताव नहीं मानना है, आप यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा मुनीम जी। अरे मंटू, समझाओ अपनी बीवी को, कुछ भी कहती है। बताओ, सेठ जी की ताकत के आगे कुछ चला है? कुछ भी नहीं चला है। आप यहाँ से जाते हो या फिर मैं जलती हुई लकड़ी चला लेकर आऊं? तुम मुझे जलाओगी? अभी बताती हूँ। अरे जा रहा हूँ, ऐसी बौखलाहट क्या? सेठ जी ने जो चाहा है आज तक वही हुआ है, कोई रोक थोड़ी पाया है। अरे क्या हुआ? राशन मछली सब लौटा कर क्यों ले आया? मालिक, वो लेना नहीं चाहते हैं, और मालिक मुझे लगता नहीं है कि घर वाले तैयार हैं। अरे अगर ऐसा है तो उसकी बेटी को ही उठा लो। मालिक ठीक है, इंतजार करेंगे, जब कभी वो घर से बाहर निकलेगी
लेकिन मालिक, मैंने सुना है झुमकी के पोते के साथ उसके ब्याह की बात चल रही है। अच्छा, वो? अरे वो लड़का तो काले सेठ के यहाँ काम करता है। हाँ मालिक, सुना है दोनों के ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। अरे अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाएंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मालिक, मैंने सुना है आज वो दोनों जंगल के पास वाली नदी के पास मिलने वाले हैं। अरे तो फिर देख क्या रहा है, मैं और तू दोनों चलेंगे, आज ही उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो। अरे तुम आजकल निकलती नहीं हो। माँ बाबा ने मना किया है। सेठ जी की बात तो तुम्हें पता चली ही होगी ना। हाँ हाँ, पता चली है। मैं जा रही हूँ, बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। देख तो साला छिप छिप कर मुन्नी से मिल रहा है, बांध इसे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? देखो बहुत बुरा होगा। अरे बुरा तो तब होगा तू जिंदा रहेगा। चलो ए मुनीम, इसे नदी में डाल। हाँ मालिक, नेकी और पूछ पूछ, अभी डालता हूँ नदी में। चलो भाई, काम हो गया तमाम। अब हमें अपना काम करना है। अब मेरी ब्याह की तैयारी करो मुनीम। हाँ मालिक, बिल्कुल। अरे इस बार धूमधाम से ब्याह करूंगा मैं, और खूब खर्चा करूंगा। क्यों मालिक? अरे ये आखिरी शादी है, अब और शादी नहीं करूंगा, अब बस आखिरी, इसलिए धूमधाम से करूंगा। ठीक है मालिक। अरे मंटू, कहाँ है मेरा पोता? कल से नहीं आया है घर। अरे काकी, क्या बताऊं, मुन्नी भी कल से घर नहीं आई है। मुझे तो लगता है दोनों के साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है। मैं गया था सेठ के पास, सेठ ने कहा मुन्नी वहाँ नहीं है। मुझे भी लगता है, क्या करें हम? पहले तुम यहाँ बैठो, मैं तो सोचता हूँ आज उस सेठ का खून ही कर दूंगा, मामला ही खत्म कर दूंगा। अरे वो देखो देखो, नदी में कुछ बहकर आ रहा है। और लगता है वो कोई पंछी है। चलो भाई उसे उठाते हैं। अरे इसके पंखों को बांधकर किसने डाल दिया भाई पानी में? लगता है किसी ने मारने के इरादे से डाला है। चलो इसे लेकर चलते हैं घर में। अरे मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, तुम हमारे गांव में हो, नदी में बहते हुए मिले थे। लगता है किसी ने मारने के इरादे से तुम्हें नदी में फेंक दिया था। हाँ हाँ, वो सेठ ने फेंक दिया था मुझे। चलो भाई, क्या बात है, पूरी बात बताओ। ये मामला ऐसे हल नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा अब राजा जी के पास। हाँ मुझे भी लगता है। अरे तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? मुझे बंद करके रखा है यहाँ पे, और मेरी मदद?
हाँ हाँ, तुम्हारी मदद। अरे सुनो, मेरे सास ससुर को तो पकड़ कर ले आओ। हाँ, आज का दिन इतना अच्छा है, इतने अच्छे दिन में मेरे सास ससुर ना रहे अच्छा नहीं लगता है। जाओ जाओ। मालिक, मैं जानता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। मैंने लठैतों को भेज दिया है, पकड़कर लेकर आते होंगे। अरे चलो चलो आगे बढ़ो। ये तुमने ठीक नहीं किया है सेठ। अरे सासू माँ, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन मेरे पास कम बोला करो। तू मेरे हाथ बस खोल दे सेठ, मैं आज तेरा खून कर दूंगा। अरे तू मेरा ससुर बनने वाला है, हैं? ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपने दामाद को मारेगा। अरे अरे अरे, तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ का राजा हूँ, क्या तुझे पता नहीं है? हाँ, अरे राजा जी, अच्छा किया आप आ गए। आज मेरा ब्याह है। मैं न्योता भेजने ही वाला था। तुम्हारा ब्याह यहाँ नहीं, अब हमारी काल कोठरी में होगा। अरे अरे, तू जिंदा रह गया है, हैं? हाँ, मैं जिंदा भी रह गया हूँ और मैंने राजा जी के पास तुम्हारी शिकायत भी करवा दी है। अरे सिपाहियों, देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। इसके बारे में बहुत दिनों से सूचनाएं मिल रही थी, आज रंगे हाथों देखने को भी मिल गया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है राजा जी, आप पूछ लो मेरी पत्नी से। ये एक नंबर के दुष्ट हैं और इन्होंने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। रोज कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि गांव वाले परेशान हो। अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं। इन्हें तो सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। इन्हें ले जाकर फांसी दे दो। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मैं खूब कह सकती हूँ। तुम अगर कर सकते हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ क्या? अरे ले जाओ इसे। अरे अरे रुको, आज मेरी शादी थी। देखो भाई, यहाँ पर सारी तैयारियां शादी की हो ही चुकी है। ऐसे में झुमकी, तुम एक काम करो, अपने पोते का ब्याह कर ही दो। तुम्हारा पोता भी यही है। टीकू की पत्नी कहती है, हाँ मैं भी यही कह रही हूँ। सारे लोग यहाँ पर है ही, इतनी सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। इससे अच्छा है कि ब्याह हो जाए और यहीं से वो लेकर चले जाए। हाँ हाँ भाई। वाह भैया वाह, क्या खाना है मंटू भाई। ऐसा खाना तो तुम अपने बारातियों को कभी नहीं खिला पाते। देखो सेठ जी ने तुम्हारे बारातियों का क्या इंतजाम किया है। यही होता है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। टीकू की पत्नी कहती है, चलो भाई अब हो गया ब्याह, अपने अपने घर चलो। अरे देख तो, मेरी बहू ने क्या खाना बनाया है। अम्मा, इसे खाना बनाना आता है क्या? अरे चुप कर, बिल्कुल आता है। कितना अच्छा खाना है। अब तो मैं चैन से मर सकती हूँ। तेरा घर परिवार बस गया, अब सब कुछ सुरक्षित हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए, सब बढ़िया है। अब बूढ़ी दादी बहुत खुश थी